हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लिस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा है निर्माण उद्योग। ठीक है, निर्माण उद्योग का हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 का आप लोग का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 से भी लगता है 50 से लगभग क्वेश्चन किया गया है और चैप्टर 2 से 70 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चैप्टर 1 से तो शायद 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही किया गया है। ठीक है, तो उस सब का अगर वीडियो नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी आप लोग आज 50 क्वेश्चन है। इसमें इस पीडीएफ में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक वीडियो में हो पाएगा तो एक ही में कर देंगे या फिर 2 पार्ट में ये वीडियो आप लोग के पास जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और इसका पीडीएफ जैसे कि बताया हूँ कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर ज्वाइन होकर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी के पास। आज पूरा 50 क्वेश्चन का, ठीक है, महा मैराथन होने वाला है। 50 क्वेश्चन आज पूरा करने वाले हैं इस चैप्टर से। सिर्फ इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह भारत इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। बोलता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा देश स्थापित हुआ था लौह भारत इस्पात कंपनी, मतलब कि आयरन स्टील का भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह भारत इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। ऑप्शन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO बोलता है। ठीक है, उसके बाद टाटा लोहा इस्पात कंपनी जिसको टिस्को बोलते हैं TISCO। ठीक है, फिर बोलता है बोकारो स्टील सिटी या विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह भारत इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है, तो इसका हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, टिस्को। ठीक है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है सेकंड नंबर कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सूती वस्त्र एक कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, गन्ना से चीनी होता है। ठीक है, जूट वस्त्र मतलब जूट का मतलब खेती होगा तभी ना उसका वस्त्र बनेगा। फिर सूती का मतलब कि सूती का कॉटन मतलब सूती कपड़ा जो बनता है वो उसका भी खेती होता है। ठीक है, कॉटन का खेती होता है तो उसी से वस्त्र बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट से कोई मतलब नहीं है। सीमेंट जो है सीमेंट से कोई मतलब नहीं है। कौन उद्योग जो है कृषि पर, इसमें सीमेंट से क्या मतलब कृषि का, इसलिए यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड का बी आप लोग का हो जाएगा। सीमेंट से कृषि का कोई आधारित नहीं है, सीमेंट को किसी पर कोई अथी नहीं रखता है। ठीक है, चलिए सेकंड का बी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चीनी, सीमेंट, अभ्रक या लोहा इस्पात। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग है, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीनी हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, चलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इनमें से कौन सा जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इन निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसका खिलौना उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, खिलौना उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए चीनी उद्योग एक बड़ा उद्योग हो जाएगा। फिर से आप लोग का कागज़ का उद्योग, कागज़ मतलब कि जहाँ पे कागज़ बनता है तो वो बहुत बड़ा सा जगह पे बनता होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, उसमें बहुत सारा चीज़ें सेटअप करनी पड़ती होंगी, मशीन्स वगैरह ये सब आप लोग को सेट करना पड़ता है बहुत बड़ा एरिया में, तभी वो बनता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत का उपकरण, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिजली का उत्पादन में बहुत बड़ा आप लोग को जैसे कि बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना पड़ता है, उसके बाद ही बिजली का उत्पादन होता है। तो इसमें आप लोग को खिलौना उद्योग में उतना बड़ा मतलब कि थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन स्मॉल स्केल का, छोटा स्तर पर ही आप लोग का खिलौना का उद्योग तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 का। ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था 5 का, तो 5 का सी नंबर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन्नागरी, या कोलकाता मोदीपुर, या कोलकाता हावड़ा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का हो जाएगा कोलकाता रिसरा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताइए ऑप्शन है कि जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग या रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, सी नंबर करेक्ट आंसर। इसमें कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? पहली जो आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की गई थी? ऑप्शन है मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपयोग सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयोग सभी, डी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई एक पतन है, उसके बाद यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, निकट में पास में है, कपास का उत्पादक वहाँ पे पास में होता है। उसके बाद मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, वहाँ पे पैसा उपलब्ध था, मतलब कि खर्च करने के लिए, तो इसलिए वो इसमें ए बी सी तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, या उड़ीसा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का तो सिंदरी जो है झारखंड में ठीक है, सिंदरी जो है आप लोग का झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बोलता है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या असम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें से कौन सूती का वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि आगे है सूती का वस्त्र में? तो ऑप्शन है कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर, या कोरबा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? तो 11 का तो कानपुर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूती वस्त्र का उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो कानपुर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन है भद्रावती, बोकारो, भिलाई, या विजयनगर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात केंद्र मतलब स्टील का केंद्र, मतलब सेंटर, समुद्र के निकट कौन सा है इनमें से? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भद्रावती हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भद्रावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट जो है उसका उपयोग कौन से फैक्ट्री में होता है? उद्योग मतलब कि फैक्ट्री मतलब समझिए तो, ठीक है, तो उद्योग में होता है। तो ऑप्शन है जूट में, या तांबा में, या सीमेंट में, या एल्युमिनियम में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? 13 का तो सीधा सा बात है, बॉक्साइट जो है आप लोग का एल्युमिनियम में ही उपयोग होगा। ठीक है, जूट में इसका क्या काम है? तांबा में भी नहीं होगा, सीमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखते हैं। बोलता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन है पटसन, सीमेंट, चीनी, एल्युमिनियम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस में होगा? पटसन, सीमेंट, चीनी, या एल्युमिनियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमेंट में होता है। ठीक है, 14 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सीमेंट में चूना पत्थर का जो है चूना पत्थर उतना नहीं समझे, चूना जो आप लोग घर में पोताई होता है ना, वही चूना। ठीक है, लाइम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट बनाने में ये सबसे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर को ही डाला जाता है सीमेंट बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77, 11, 69 या 88? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बुक से डाटा है, ठीक है, बुक का डाटा है, तो बुक का ही डाटा हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो 15 का ए हो जाएगा 77। भारत में जूट के कितने कारखाने? तो 77 कारखाने हैं। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन जो है किस जानवर के रोम से, मतलब कि उसके बाल से बनाया जाता है? ऑप्शन है भेड़, खरगोश या शेर या भालू? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आप लोग का खरगोश। ठीक है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? तो खरगोश के रोम से, खरगोश के जो बाल होता है उससे बनाया जाता है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? ठीक है, किस जानवर से बनाया जाता है पश्मीना ऊन? ठीक है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? उसमें बोला था कि अंगोरा ऊन, तो खरगोश जो है अंगोरा ऊन, खरगोश का बाल से जो अंगोरा ऊन बनता है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोम से बनता है? तो ये जो है आप लोग का भेड़ के जानवर के, भेड़ से आप लोग का बनता है। ठीक है, भेड़ से पश्मीना ऊन बनता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरगोश से जो है आप लोग का कौन सा बनता है? तो खरगोश से आप लोग का अंगोरा ऊन बनता है, पश्मीना ऊन जो है भेड़ के बाल से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? बोल रहा है कि भारत में तांबा को गलाने का आधुनिक कारखाना मतलब कि मॉडर्न अभी के ज़माने का कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास तूतीकोरिन में या खेतरी में या घाटशिला में या जमशेदपुर में? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो इसका सी हो जाएगा, घाटशिला में खुला था। ठीक है, घाटशिला में, सी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर बोलता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला या पेराम्बूर या जमालपुर? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर। ठीक है, डी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे? तो नाम से ही यहाँ पे जान सकते हैं हम लोग। 20 का करेक्ट आंसर फेमस है कि बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को जो है नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी माना जाता है। ठीक है, कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो बेंगलुरु। बी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु किस राज्य में है? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु जो है आप लोग का कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है तो जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है रानीखेत, खेतरी, रानीपेट या जम्मू? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीपेट में। ठीक है, रानीपेट में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, झांसी या चेन्नई या पटना? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया। 23 नंबर एरोनॉटिक, ठीक है, एरोनॉटिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश का ये नाम है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर, तो इसका ए हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु बोलिए, एक ही बात है, बेंगलुरु में आप लोग का ये स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोलता है कि दम घोटू किस गैस निम्नांकित में से कौन कहा जाता है? दम घोटू में, जिसमें दम घुटता है तो उस गैस को इनमें से किसे कहा जाता है? तो H2S ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, H2S, SO2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, SO2, Cl2CO। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
दम घोटू गैस निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बोलता है कि सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सलेम किस राज्य में है? 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। सलेम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पार्ट 2 में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में तुरंत आप लोग को मिल जाएगा वीडियो, अगले दिन ही आप लोग को पार्ट 2 मिल जाएगा। अगले पार्ट में भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, अगला क्लास में हम इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 यहाँ तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए। अब 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 चैप्टर और बचेगा, 5 चैप्टर है शायद, देखेंगे। 5 चैप्टर बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।